बहुत से लोगों को गीता में, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा में अंतर नहीं पता है, तो क्या अंतर होता है वो आपसे जानना चाहती हूँ। 18 पुराण हैं हमारे सनातन में, जिनकी रचना वेद व्यास जी ने करी है, और श्रीमद् भागवत जी अंतिम पुराण है 18वां। इसको लिखने के बाद व्यास जी ने अपनी कलम को बहा दिया। तो श्रीमद् भागवत जो है वो महापुराण है, पुराण है 18 में से। लेकिन गीता क्या है? गीता है महाभारत का एक अंश, महाभारत का छोटा सा हिस्सा बीच का निकाल लिया गया, तो उससे गीता बन गई, जो कि महापुराण नहीं है, लेकिन हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी औषधि है गीता। या एक मोटी बात में माना जाए तो गीता को श्री कृष्ण ने गाया है, जो अर्जुन को उपदेश दिया है, और श्रीमद् भागवत में कृष्ण को गाया है। एक को कृष्ण ने गाया, एक में कृष्ण को गाया गया है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और लेकिन कहीं हमारी भागवत चल रही होती है तो लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की कथा चल रही है, तो वो जानती ही नहीं कि क्या फ़र्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की बनती है कि छोटे बच्चों को अपने 18 पुराणों के बारे में बताएं, या 18 नहीं तो मुख्य महाभारत, श्रीमद् भागवत, या पुराण के अलावा श्री रामचरितमानस, रामायण बोलते हैं, तो इन सब के बारे में और गीता के बारे में वो बताएं कि इनमें भेद क्या है। तो यही भेद है कि वह महाभारत का अंश है, महापुराण नहीं है, और श्रीमद् भागवत जो है वो महापुराण है, एक 18वां पुराण है। जी, जैसे श्रीमद् भागवत कथा की बात हुई, तो जब राजा परीक्षित ने ये कथा सुनी थी, तो वो तब सुनी थी जब उनको पता चल गया था कि उनकी मृत्यु आने वाली है। तो आजकल लोग भी यही सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तभी कथा सुने हम। राजा परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन बाद मृत्यु आएगी, श्राप दिया था संत के पुत्र ने। हमारे आपके पास कौन सा गारंटी कार्ड है कि हम 7 मिनट भी जीवित रहेंगे? कोरोना में आपने देखा होगा कि कितने युवा बच्चों को हमने, हमारे बहुत से मिलने वाले शिष्य आदि जो है वो कोरोना के काल के उसमें समाप्त हो गए। तो एक क्षण की भी कोई गारंटी नहीं है। परीक्षित जी ने भी छाती पे हाथ रख के जब ही कहा कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, जब संत के पुत्र ने श्राप दिया कि संत ने कहा है तो वो बात ज़रूर पक्की होगी। नहीं तो कोई इस बात को गारंटी से कह नहीं सकता कि मैं 7 दिन बाद ऐसा करूँगा। योजना तो व्यक्ति बनाता है 100 साल आगे की, लेकिन एक क्षण में हार्ट अटैक आता है, एक क्षण में कुछ हो जाता है। तो ये दृष्टिकोण हमें बदलना चाहिए। जिस घड़ी हमें पता चल जाए माता पिता से, गुरुजनों से, उसी समय हमें कथा का आश्रय लेना चाहिए। 7 क्षण की भी कोई गारंटी नहीं है। और बूढ़े होने तक अगर आप जीवित भी रहे, तो आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि बुजुर्ग होने के बाद इतनी सारी बीमारियां, इतनी पीड़ा शरीर को घेर लेती है कि व्यक्ति ठीक से बैठ तक नहीं सकता। कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है। तो 3 घंटे कथा में बैठा भी तो उसका ध्यान अपनी तकलीफ़ों पर ही रहता है, कथा वो नहीं सुन सकता। इसलिए तरुण जवान अवस्था में, युवा अवस्था में और स्वस्थ अवस्था में ही हमें इनका आश्रय लेना चाहिए। कथा जीवन में उतारेंगे तो कर्म अपने आप बदल जाएंगे। कथा हमने सुननी ही इसलिए है कि हमारे आचरण में सुधार आए। सिर्फ कथा को सुनकर याद कर लेने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। कथा की अच्छी बातों को हम ग्रहण करके अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा। अब परीक्षित जी को जब शाप मिला तो उन्होंने कहा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पर पालती लगाकर काफ़ी देर बैठना चाहिए। जित श्वासो, प्राणायाम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। जित संगो, अच्छे लोगों का संग जीतना चाहिए, जो भगवान की चर्चा करते हो, सत्संग की चर्चा करते हो। और जितेंद्रियां, अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। मन ने कहा यहाँ घूमने चलो, ये खाओ वो खाओ, नहीं, जो आवश्यक है वो करना चाहिए। ऐसी श्रीमद् भागवत की एक एक शब्द ऐसा है जो जीवन में उतारने लायक है, और इसे उतारोगे तभी आप अच्छे कर्म कर पाओगे। खाली सुनने मात्र से कुछ नहीं। जी।